बहुत दिन पहले जब दुनिया रहस्यों से भरी हुई थी और गूगल मैप्स जैसी कोई चीज नहीं थी, तब वास्को दा गामा नामक एक साहसी अन्वेषक थे। वे पोर्चुगल से आए और इंडिया जाने के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का सपना देखते थे। इंडिया जो मसालों, सिल्क और धन दौलत के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। उस समय जमीन के रास्ते से इंडिया जाना बहुत कठिन, जोखिम भरा और महंगा था। राजा और व्यापारियों ने मसालों के लिए इतनी देर तक इंतजार किया कि वे बोर होने लगे थे। तब 1497 में वास्को दा गामा ने सोचा, सड़क पर इतना ट्रैफिक है, चलो समुद्री मार्ग आजमाएं। और वे कुछ जहाजों और उनके साथ चलने वाले नाविकों को लेकर इस यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा बिल्कुल फिक्र नहीं थी। बड़ी बड़ी लहरों ने जहाजों को टक्कर दी। तूफान ऐसे आते थे कि नाविक मानो पॉपकॉर्न की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। खाना कम पड़ गया और वही उबाऊ खाना खाते खाते नाविक शायद गर्म भारतीय करी का सपना देखते थे। कई नाविक बीमार पड़ गए और कुछ ने कहा, भाई घर वापस चलते हैं। लेकिन वास्को दा गामा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी क्रू को प्रेरित किया और कहा, चलते रहो। और वे अज्ञात सागर में आगे बढ़ते गए। बहुत महीनों की मुश्किलों के बाद वे अफ्रीका के साउथ टिप पर पहुंचे, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और सच में इतने बड़े तूफान को सरवाइव करने के बाद नाविक शायद बोले होंगे, हाँ भाई, अब हमें उम्मीद चाहिए। फिर उन्होंने इंडियन ओशन पार किया और 1498 में एक अद्भुत घटना घटी। नाविकों ने भारत के सुंदर तट को देखा। वास्को दा गामा आखिरकार कोझिकोड यानी कैलीकट पहुंचे। वहां के शासक जामोरिन ने उनका स्वागत किया। पहली बार यूरोप और भारत समुद्री मार्ग से सीधे जुड़े। इस खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया। व्यापार तेज हुआ, पोर्चुगल शक्तिशाली बना और अन्य यूरोपीय देशों ने भी इस मार्ग का अनुसरण करना शुरू किया। और इसी तरह एक साहसी अन्वेषक कुछ जहाज और बहुत साहस के साथ दुनिया के इतिहास को बदल गए, साबित कर दिया कि बड़ी खोजें अक्सर एक पागलपन भरे विचार से शुरू होती है।